है, हमने तो गुजार ली, झेल ली, लेकिन आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उसकी हमें अभी से तैयारी करनी होगी। आज जो हुकूमत पे राज हैं, जो सत्ता पे हैं, जो राज कर रहे हैं, इनकी आज की मेहनत नहीं है, 100 साल की मेहनत है, आज रंग लाई है। हम भी अगर ऐसे ही मेहनत करेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए कि इतना प्यारा हमें किस्मत से इतना प्यारा मजहब मिला, इतना प्यारा नबी मिला, इतना प्यारा दीन मिला कि हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस हम अमल कर लेंगे तो कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। हम अगर सच्चे मुसलमान बन जाएंगे, मस्जिदों के नमाजी बन जाएंगे, माँ बाप के खिदमत गुजार बन जाएंगे, तो हम किसी मैदान में खड़े होकर अपने हाथों को उठाकर अपने रब से दुआ कर देंगे तो मेरा यकीन है, मेरा विजदान है, मेरा यकीन है कि अल्लाह हमारी मदद के लिए आसमान से रिजालुल गैब को भेजेगा, फरिश्तों को भेजेगा और हमारी मदद फरमाएगा। और हर हर मौके पर अल्लाह ने मुसलमानों की मदद फरमाई है, बशर्ते हमें सच्चा मुसलमान बनने की ज़रूरत। उसके लिए हमें कुरान का कारी बनना पड़ेगा, हमें कुरान को पढ़ना पड़ेगा, हमें नमाज़ों की पाबंदी करनी होगी, हमें झूठ से बचना होगा, हमें शराब से बचना होगा, हमें चोरी से बचना होगा, हमें दूसरों की मदद करनी होगी, हमें अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाकर उन्हें सजाना है, संवारना है, ताकि कल वो हमारे लिए कुछ बन सके। ये जो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, मेरे भाइयों, इन पर वक्त खर्च करने की ज़रूरत है। और जैसा कि मौलाना की इस तहरीक में है कि बहुत से ऐसे बच्चे, आजकल पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, हर एक अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, हर एक अपने बच्चे को अच्छे से कॉन्वेंट स्कूल में, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, मिशनरी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, इसलिए कि इतनी महंगी फीस। मेरे भाइयों, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, अभी जलसा कराने के लिए आपसे कहा जाए फलाने शायर को बुला लो तो 10 मिनट नहीं लगेंगे साहब, 50,000 वाला शायर असद इकबाल आपके जलसे के लिए तय हो जाएगा। एक खड़ा होगा भाई 5,000 हमारी तरफ से, दूसरा खड़ा होगा 2,000 हमारी तरफ से, तीसरा खड़ा होगा 10,000, 50,000 का इंतजाम हो जाएगा। आप जब शादी ब्याह करते हैं तो मैंने देखा अक्सर जाना होता है कि लोग लाखों रुपया आतशबाजी में खर्च कर देते हैं, लाइटिंग में खर्च कर देते हैं, टेंट डेकोरेशन में खर्च कर देते हैं। मेरे भाइयों, अगर पैसा खर्च करने का ऐसा ही शौक़ है तो देखो कि तुम्हारी बस्ती में, तुम्हारे गांव में कोई ऐसा लड़का है जो जहन का तेज़ हो, जो पढ़ना चाह रहा हो, लेकिन गुर्बत उसका पैर खींच रही हो कि हम तुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे। जाओ उसके बाप को गले से लगाओ, उससे कहो कि भाई तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा बच्चा अगर पढ़ना चाह रहा है तो अपने बच्चे को पढ़ाओ, उसकी पढ़ाई का इंतज़ाम हम सब लोग मिलकर करेंगे। तो पूरी बस्ती के लोग मिलके एक बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकते, पूरी बस्ती के लोग मिलके एक बच्चे को इंजीनियर नहीं बना सकते, पूरी बस्ती के लोग मिलके एक बच्चे को वकील नहीं बना सकते। जिस तरह आप मिनटों में, घंटों में एक जलसे को सजाने का इंतजाम कर लेते हो, उसी तरह आप सब लोग मुत्तहिद होकर अपने अपने पैसे से, हलाल कमाई से उस बच्चे की अगर फीस जमा कर देंगे, उस बच्चे का दाखिला करा देंगे, उस बच्चे का अगर खर्च उठा लेंगे, तो खुदा की कसम वो बच्चा खुश हो जाएगा और आपका रब आपसे खुश हो जाएगा। तो ज़रूरत है कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ। अगर अपने बच्चों को नहीं बना सकते हो तो देखो तुम्हारी बस्ती में कौन ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाह रहा है, लेकिन मुफलिसी, गरीबी, गुर्बत उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो उसकी सब लोग मिलकर मदद करो। देखो कि कौन तुम्हारे गांव में एक ऐसी, कोई ऐसी औरत तो नहीं है जिसकी जवान बेटी हो, माँ को, बाप को रात रात भर नींद नहीं आती हो, सोते सोते आँख खुल जाती हो, सोचता हो कि मेरी बेटी की शादी मैं कैसे करूं, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे नवाजा ही नहीं। जाओ उसके घर, उससे पूछो कि भाई तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब हैं ना तुम्हारी मदद के लिए। अगर किसी गरीब लड़की की शादी कर दोगे खुदा की कसम, तो तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाएगा, तुम्हारा ये जलसा कामयाब हो जाएगा। यही जलसा, जिस जलसे में बैठे हो, जलसे में सुन रहे हो, और यही सुनने के बाद अगर इस पर अमल करोगे तो खुदा की कसम ये जलसा कल तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा, तुम्हें सीधा जन्नत में ले जाएगा। तो ज़रूरत है इस बात की कि अभी तक तो हम बस सुनते आए हैं, लेकिन अब हम अमल करके बताएंगे। ज़रा गौर करो कि तुम्हारे गांव में कोई बेवा है जो परेशान हो, उसकी मदद कर दो। कोई गरीब है, उसका काम नहीं चल रहा, फाके कर रहा, तो उसे कोई कारोबार करा दो सब लोग मिलके। हद तो यह है, इस कौम पे कितना रोना आता है मेरे भाइयों। लॉकडाउन के टाइम पे खुदा की कसम अपने बच्चे की पढ़ाई उसने नहीं रोकी, इसी मुसलमान ने अपने बच्चे की पढ़ाई की फीस
अपने ट्यूटर की फीस 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपए महीना देता रहा, खुद का कारोबार बंद, लेकिन उसकी फीस पहुंचाता रहा। लेकिन अगर इसकी जेब से ना निकला तो सिर्फ इमाम की तनख्वाह ना निकली, इस कौम का क्या होगा? जो कौम मिलके एक इमाम को 2-4 महीने बैठा के तनख्वाह ना दे पाए। इतना अफसोस, इतना गुस्सा आता है, खुदा की कसम। अल्लाह ही खैर करे। इन पर अजाब नहीं नाजिल होगा तो किस पर होगा? 2 महीने के लिए मस्जिदों में लोगों को आने से रोक दिया गया, 5 लोग 4 लोग नमाज पढ़ने की इजाजत, तो मस्जिदों के इमामों की छुट्टी कर दी। लानत है ऐसी कौम पर, लानत है ऐसी आबादी पर, जो ये सब लोग पूरे गांव वाले मिलके एक इमाम की तनख्वाह ना दे पाए। बहुत से देखा सोशल मीडिया पे, किसी इमाम ने खुदकशी कर ली, किसी इमाम ने फांसी लगा ली, कोई इमाम जहर खा के मर गया अपने बीवी बच्चों के साथ। क्यों? इसलिए कि वो इमाम था, एक इज्जतदार आदमी था, किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता था और पढ़ा लिखा, उसे मालूम था कि ऐसी मौत हराम मौत है, हमारा क्या होगा, लेकिन फिर भी उसने समाज से बचने के लिए ऐसी गंदी हरकत की। उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार आप हैं, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने उस मस्जिद से उसे बर्खास्त किया, उसकी तनख्वाह रोकी। गौर करो मुसलमानों, क्या आज हम चिल्लाते फिरते हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है, जालिम बादशाह हम पर मुसल्लत कर दिया गया, यह अज़ाब इलाही है। अपनी हरकतों को नहीं देख रहे हैं हम कि हमारी हरकतें कैसी? क्या हम 2 महीने 4 महीने अपने इमाम को बिठा के तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे कि भाई इमाम साहब जैसे हम लोग खाएंगे वैसे तो आपको भी खिलाएंगे, आप परेशान मत हो ना, आपकी तनख्वाह पूरी मिलेगी, आप नमाज पढ़ाओ या ना पढ़ाओ। तो इमाम को ये हरकत करने की जरूरत ना पड़ती। अफसोस होता है मियाँ, अफसोस होता है। खैर माफ़ कीजिएगा, मैंने आप लोगों का टाइम बहुत ले लिया। टाइम भी बस आपसे 2 बातें कि इस जलसे से जाने के बाद अपने तमाम गुनाहों से तौबा कीजिए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाइए, रोइए कि जो हमसे गलतियाँ हुई अल्लाह मुझे माफ़ करे। आज से मैं नमाज़ों की पाबंदी करूँगा, अपने वालिदैन की खिदमत करूँगा, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखूँगा, अपने उलमा की सोहबत इख्तियार करूँगा और खड़े होकर सलात